हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति के प्रश्न। ठीक ना। तो इस टॉपिक में हम लोग संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे कि उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक ना। तो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के प्रश्न। ठीक ना। तो आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक ना। तो क्या करा है क्वेश्चन में कि कक्षा में लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती है। ठीक ना। हमसे क्वेश्चन यही किया गया है कि निम्न में से, यानी जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सी संख्या जो है कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती है। तो वही हमें यहाँ पर चूज करना है कौन सी ऐसी संख्या है जो बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए, माना लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या यहाँ पर मैं मान रहा हूं लड़कियों की संख्या x है। ठीक ना, x। अब देखिए, जब लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 3x। तो यहाँ पर देख लीजिए, तब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x, यानी लड़कियों का 3 गुना है लड़कों की संख्या, यानी तब लड़कों की संख्या हो जाएगी 3x। अब आपसे कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है ना, तो हमें कुल बच्चों की संख्या यहां से निकालेंगे हम। तो यहां से देखिए लिखते हैं कुल बच्चों की संख्या। कुल बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ देंगे, यानी 3x और प्लस x। ठीक ना। अब दोनों को जोड़िए, 3x और 1x मिलकर आपका बनेगा 4x। ठीक ना, यानी 4x आपका आया कुल बच्चों की संख्या। यानी कि इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन 4 से कैंसिल होंगे वे बच्चों की कुल संख्या को निरूपित करेंगे, और जो नहीं कैंसिल होगा वो है जो बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करेगा। तो अब हम 4 से सभी कैंसिल करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको 40, तो 40 को 4 से कैंसिल कीजिए, तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20, 4 दाम में 40 होता है ना। अब देखिए 44 4 से कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये भी 11 12 में कैंसिल होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी कहीं 8, यानी 12 12 में ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा 4 से। अब आप 42 कैंसिल कीजिए, देखिए ये अभी कैंसिल हो रहा है या नहीं। 4 से कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4, 2 बचेगा जो कि नहीं कटेगा 4 से पूरा। ठीक ना। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह 4 से पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, अर्थात यह बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए कुल बच्चों की संख्या 4x है, यानी बच्चों की जो संख्या है वह 4 से विभाजित अवश्य होना चाहिए, इसलिए यह जो 42 है 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। और देखिए इसमें कहा भी गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती है, तो जो बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है वही हमारा आंसर होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 42 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। ठीक ना, लेकिन उसने त्रुटिवश 3 को, जो 34 में 3 है, इस 3 को त्रुटिवश 8 पढ़ लिया। ठीक ना। कोई विद्यार्थी था जिसे किसी संख्या में 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने त्रुटिवश जो 3 है इसमें 34 में 3 को 8 पढ़ लिया और संख्या को 84 से गुणा कर दिया। ठीक, जिससे उसका उत्तर, जो उसका आंसर है, ठीक उत्तर से, यानी ठीक जो आंसर आना चाहिए था उससे 5600 अधिक
था, ठीक ना, जो आंसर आया, जो ठीक आंसर आना चाहिए था 34 से गुणा करने पर, ठीक ना, तो उससे 5600 अधिक था, तो वह संख्या थी। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है कि वो कौन सी संख्या थी, ठीक ना। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना वह संख्या क्या थी, यक्स, वह संख्या यक्स थी, ठीक ना। अब देखिए तो यक्स थी, तो यक्स में 34 से गुणा करना था, लेकिन हमने 84 से गुणा कर दिया, तो यानी 84 यक्स माइनस 34 यक्स, यानी दोनों का अंतर कितना है, 5600। तो यही आपका समीकरण प्राप्त हुआ। तो यहां से देखिए घटा दीजिए 84 में से 34, तो आपका बचेगा कुल कितना, 50 यक्स, यानी 50 यक्स बराबर 5600, ठीक ना। अब देखिए यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 50 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 5600 बटे में कितना होगा, 50, 50 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक ना। तो यह तो हुआ बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से आप यह सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, ठीक ना, कि जो है आपका 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने 84 से गुणा कर दिया, तो वह संख्या कितनी थी, ठीक ना, कि आंसर का जो अंतर है वह 5600 है, यहाँ पर दिया है। तो देखिए वह संख्या 112 थी, 112 में 34 से गुणा करना था, लेकिन 8400 से गुणा करने पर जो आपका आंसर है, मूल आंसर से, मेन आंसर से जो आपका आंसर आना चाहिए था, उससे 5600 अधिक आ गया। अब देखिए ट्रिक विधि से आप इसे कैसे लगाएंगे। तो 84 से गुणा कर दिया आपने त्रुटिवश, ठीक ना, यानी 84 को पहले लिखेंगे और माइनस 34, और जो भी आएगा तो इन दोनों आंसरों को, आंसर का जो अंतर है उसमें इस अंतर से भाग दे दीजिएगा। यानी कि आपको डायरेक्ट ट्रिक दिखाएं तो यहां से देखिए, तो उत्तरों का अंतर, ठीक ना, उत्तरों का अंतर यानी आंसर जो आए हैं दोनों का, उसका अंतर, ठीक ना, उत्तरों का अंतर और बटे में जो संख्या है गुणक, यानी गुणजों का अंतर, जिससे गुणा करना है उनका अंतर, ठीक ना, यानी यहां पर लिख दे रहा हूं गुणजों का अंतर। यही आपका ट्रिक है, ठीक ना। इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका आंसरों का अंतर कितना दिया है, तो 5600 दिया है, 5600 मैं लिख दे रहा हूं, और बटे में गुणज कितना दिया है, पहले 34 दिया है, उसके बाद 84, तो 84 माइनस 34 यहां पर करेंगे, तो ठीक वही आंसर आएगा। यहां पर भी 5600 बटे 50, और 5600 में 50 भाग देंगे तो आपका होगा 112, यानी कि वह संख्या कितनी थी, 112। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप हल करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यह ट्रिक याद रखना है, या फिर बेसिक मेथड से आप लगा सकते हैं आसानी से, दोनों आसान विधि है, ठीक ना। तो क्वेश्चन से आप घबराइएगा मत, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बेहद ही आसान है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे संख्या पद्धति पर आधारित। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक